Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MD CAT, and today I am going to discuss Mendel's law of independent assortment. So let's move on. Dear students, now the Mendel's law of independent assortment. So after studying the single trait in a single cross, so Mendel proved the law of segregation और उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से एक ट्रेट को जब एक वक्त में स्टडी किया जाए तो किस तरह से जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स हैं वो आपस में सेपरेट होकर के नए रिकॉम्बिनेशंस में आते हैं। उसके बाद फिर मेंडल ने ही ट्राइड टू स्टडी टू ट्रेट्स एट अ टाइम, और अब की बार उसके मेंडल की ये प्रेडिक्शन थी, बल्कि मेंडल की ये हाइपोथेसिस क्या, नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ हाइपोथेसिस, कि अगर दो कंट्रास्टिंग जो पेयर्स होते हैं, दो कंट्रास्टिंग पेयर्स, उनके ट्रेड्स को जब एक ही क्रॉस में फॉलो करवाया जाए तो उनके जो एलील्स होते हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स। और इसी को प्रूव करने के लिए फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो इस क्रॉस को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले तो ये कि डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। जब एक वक्त में एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस व्हेन टू ट्रेट्स are studied or followed in a single cross that is known as डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो इसकी एग्जांपल ये जो है इसी के साथ मेंशन कर लेते हैं जो मेंडल ने स्टडी किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल सीड कलर, उसमें दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही उसकी फिनोटाइप्स हैं, येलो बीइंग द डोमिनेंट एंड ग्रीन दैट इज रिसेसिव। बीइंग रिसेसिव, क्लियर। तो ये तो सीड कलर है, ठीक है, ये एक ट्रेट हो गया। दूसरा ट्रेट दैट वाज सीड शेप, और सीड शेप में भी दो ही ऑप्शंस हैं, राउंड दैट इज डोमिनेंट and wrinkled that is recessive, clear। तो ये दो ट्रेड्स को बैक वक्त उसने स्टडी किया मेंडल ने, और ये प्रूफ किया कि जब भी दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में फॉलो किया जाए तो उनके जो एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या, लफ्ज़ी मतलब क्या हो सकता है। सो इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ादाना तौर पर, विदाउट एनी प्रेशर, और असॉर्ट का मतलब होता है टू फॉर्म पेयर्स, टू सेलेक्ट
ठीक है। सिलेक्शन, लेट्स सपोज कि जैसे आप सुबह कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने से पहले आप लोग अपने वो कबर्ड में देखते हैं कि आज शर्ट ये पहननी है, उसके साथ टाई ये मैच करनी है, उसके साथ ये कंट्रास्ट में ये देखना है, पैंट कौन सी पहननी है, या गर्ल्स की आज हमने कौन सी शलवार कमीज़, उसके ऊपर कौन सा दुपट्टा या कौन से जूते पहनने हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप अगर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ ये हो सकता है कि आप किसी की मर्ज़ी से करें तो फिर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं रहेगी। क्लियर। सो एनीवेज मेंडल ने इसको प्रूव किया। अब इसके लिए उसने जो सिलेक्शन की दो प्लांट्स की, ही सिलेक्टेड राउंड येलो, दोनों ही डोमिनेंट ट्रेड्स और दोनों ही एक ही क्रॉस, एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही प्लांट के अंदर थे। सो राउंडनेस इज फॉर कैपिटल आर एंड येलो कैपिटल वाई। मतलब कि ये जो राउंड और येलो है विच इज ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा प्लांट जो अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो उसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स हैं विच इज अ ट्रू ब्रीडिंग, विच इज ऑल्सो अ ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर wrinkleness एंड ग्रीन बाय स्मॉल वाई। जब इनको क्रॉस करवाया इन पेरेंटल जनरेशन को तो उसमें ऑल F1 सॉरी all F1 offsprings were round एंड येलो। सब के सब राउंड और येलो थे। हालांकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे क्योंकि हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो को क्रॉस करवाया था ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, लेकिन सब के सब जो फर्स्ट जनरेशन आई, द फर्स्ट फीमेल जनरेशन, ऑल ऑफ देम दे वर राउंड एंड येलो ड्यू टू देयर डोमिनेंस, क्योंकि ये राउंड डोमिनेंट है और उधर से येलो डोमिनेंट है। क्लियर। देन ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड, ये तो क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, देन ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड द F1 इंडिविजुअल्स विद द F1, then he self fertilized F1 with F1 to raise F2 progeny। progeny means नस्ल, अगली जनरेशन। ठीक है। तो उसके जो रिजल्ट थे वो बड़े हैरान कुन थे। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि सरप्राइजिंग इन द सेंस कि ही टुक राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब की बार जो F2 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशंस आए वो राउंड सिर्फ येलो नहीं थे बल्कि राउंड ग्रीन भी आए। उसने लिए थे रिंकल्ड ग्रीन, वो रिंकल्ड ग्रीन भी आए लेकिन रिंकल्ड येलो भी आए। मतलब दो और फिनोटिपिक जो है वो यहाँ पर रेशियोज आ गई, दो और फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आ गई। सो दैट इज़ व्हाट ही प्रिडिक्टेड, दैट इज़ व्हाट ही हाइपोथेसाइज्ड कि जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करवाया जाता है, एक ही दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में जब फॉलो करवाया जाता है तो उनके जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं गमीट्स में एंड अपॉन फर्टिलाइजेशन दे रिकॉम्बाइन। क्लियर। सो इसी को हम अभी देखते हैं कि प्रूफ करते हैं, और ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है तो उसी में से आपके एंटी टेस्ट के क्वेश्चन निकलेंगे। सो पहले देख लेते हैं। So P1 generation, P1 for the parental generation, round, yellow, true breeding and wrinkled green. Clear? तो
तो ये दो ट्रेड्स, ये सीड शेप, सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर, सो इट्स अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? सो अब इन प्लांट्स के गैमीट्स कैसे बनेंगे? द गैमीट्स, so all, if this is a male plant, so all sperms carrying capital R and capital Y, and all, if this is a female plant, all egg cells with small r and small y. Is that clear? And the F1 generation, the first filial generation, so क्या कॉम्बो आएगा? बहुत आसान है, हमने सिर्फ जो ट्रेट होता है, जो इंडिविजुअल ट्रेट होता है, उसके एलील्स को रिकम्बाइन कर देना होता है, शेप वाले को शेप वाले के साथ, कलर वाले को कलर वाले के साथ, और रिजल्ट्स को हम इन्फर कर लेते हैं। सो यहाँ पर पहले सीड शेप को, तो उसके लिए ये दो एलील्स, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सो इट इज़ अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसमें डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल आर, मतलब कि राउंड है, और यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है? येलो है, मतलब ऑल सीड्स राउंड एंड येलो, ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि ये डोमिनेंट है। हमने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया था, तो जब भी ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट को ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, सो हमेशा रिजल्ट्स क्या आते हैं? जो डोमिनेंट होता है वो वही हमेशा एक्सप्रेस होता है, और F1 जो जनरेशन होती है वो सारी की सारी हेटेरोजाइगस हो जाती है, यहाँ पर एज यू कैन सी ओवर हियर। अब उसने क्या किया? F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया। सो F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे तो सबसे जो अहम चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके गैमीट्स बनाने आपको आने चाहिए। ठीक है, गैमीट्स बनाने अगर आपको आ गए तो आपका अगला पूरा का पूरा क्रॉस बिल्कुल ठीक बनेगा, बहुत आसान है, चुटकियों में बनेगा, जैसे कि आपने वो जेनेटिक कोड बनाया था, इसी तरह से यहाँ पर भी। सो बहुत आसान है, जस्ट फॉलो मी। तो हमने क्या करना है कि एक पहले एलील को दूसरे जो ट्रेट है उसके दोनों एलील्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर दूसरे एलील को दूसरे ट्रेट के दोनों एलील्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सो पहले कैपिटल आर, सो इसके गैमीट्स हम बनाने लगे। ठीक है, गैमीट्स, सो गैमीट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको इसके साथ, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई। क्लियर? अब इसकी बारी है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सो दैट्स इट। सो चार मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स यहां पर बनेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये गैमीट्स एक F1 के हैं, एक के अंदर ऐसे बन रहे हैं, तो दूसरे के अंदर भी सेम यही बन रहे होंगे, और इनकी रेशो क्या है? 1:1:1:1:1। क्लियर? 1:1:1:1:1, इस रेशो में ये बन रहे हैं। तो आइए अब इनका क्रॉस करवाते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवा के देखते हैं कि F2 में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है, वो पुनेट स्क्वायर क्या कहता है। क्लियर? उसके लिए फिर हमें यहाँ पर ये एक F1 जनरेशन, उसके गैमीट्स यहां पर हम इसको मेंशन करेंगे। सो बहुत आसान है इसको, इस क्रॉस को बनाना, अगर आपके गैमीट्स बिल्कुल ठीक बने हों, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कैसे बनाना है? सो इस तरह से इसको हम 4 में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? मतलब हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मौजूद है, हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर सकते हैं। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। क्लियर? चले, four. So we are going to form the Punnett square. So एक F1 जनरेशन हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवाना F1 के साथ, तो एक के गैमीट्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं।
सो इसके हैं जी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर? और दूसरे के एलील्स हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, सॉरी गैमेट्स यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, उनको भी इसी से कर देते हैं। सो उसके लिए हमें पहले बॉक्सेस को 1 and 2 and 3 and 4. So here we go. So now their divisions. So that's it. एक F1 के गिमिट से आवे, दूसरे F1 के मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। गिमिट्स लिख दिए, इसके एक F1 के इधर, एक F1 के इधर। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हमने सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल हमारे पास जो ट्रेट है उसके एलील्स को इकट्ठा करना है। दैट्स इट, वेरी इजी। सो करते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो किस तरह से इकट्ठे करेंगे हम इनको? सो हियर इज, ये सीड शेप, सीड शेप, सीड कलर, सीड कलर। सो इट बिकम्स कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, कैपिटल आर, capital Y, small y, then capital R, small r, and capital Y, capital Y, then capital R, small r, capital Y, small y, then this one, capital R, capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, capital R, small y, small y, capital R, small r and capital Y, small y. Now capital R, small r and small y, small y. Now the capital R, small r, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, small r, capital Y, capital Y, and small r, capital Y, small y. Now the last one, capital R, small r, capital Y, small y, then capital R, small y, small y, then small r, capital Y, small y, and then small r, and small y, and small y. That's it. तो हमारा ये पोलर स्क्वायर रेडी है। तो ये हमारे पास ये जो सी कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी है? ये F2 जनरेशन। दिस इज आवर F2 जनरेशन। तो देखते हैं इनसे क्या क्या बना है। सो दिस इज राउंड एंड येलो। ठीक है, राउंड के लिए मैं आर और राउंड येलो। सो दिस इज, चलें ये रहा जी राउंड येलो, इस तरह का लेते हैं, राउंड येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो,
राउंड येलो और राउंड ग्रीन है, ठीक है। तो राउंड ग्रीन को इससे कर लेते हैं। सो दिस इज राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। दिस इज राउंड एंड ग्रीन और राउंड एंड येलो। दिस इज राउंड एंड येलो। This is round and yellow. This is round and yellow. This is now wrinkled and yellow. Wrinkled yellow है yellow लेकिन wrinkled. Wrinkled yellow. ठीक है। This is wrinkled yellow. This is a round yellow. This is a round green. This is round and green. This is wrinkled yellow again. Wrinkled and yellow. Wrinkled yellow. And this is a wrinkled green. Wrinkled green आ गया, ठीक है। इस तरह से चले, अब आते हैं कि यहाँ पर रेशोस निकाल लेते हैं। सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या था? राउंड येलो एंड wrinkled green. So we took round येलो और दूसरा हमने क्या लिया था? wrinkled green. wrinkled green. लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है? राउंड येलो के अलावा हमारे पास राउंड ग्रीन भी आ गया। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा रिंकल्ड येलो भी आ गया। तो आपके सामने है। अब काउंट कर लेते हैं कि टोटल इन 16 में से कितने राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन हैं, कितने रिंकल्ड येलो हैं, कितने रिंकल्ड ग्रीन हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 are round and yellow. Now round and green 1 2 3. 3 are round and green. Now wrinkled yellow. So wrinkled yellow 1 2 3. So it is wrinkled yellow. And wrinkled green पूरे में सिर्फ एक जगह पे ऊपर है 1. So it perfectly produces 9:3:1. तो मेंडल उसने क्या हाइपोथेसाइज किया था? What was his law? What his law says? So हाइपोथेसाइज उसने ये किया था कि जब भी हम दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में फॉलो करवाते हैं तो उनके एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं इनटू देयर गैमेट्स। तो ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो, उसने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में एलील लिए थे वो हमेशा एज इट इज़ रहे। मतलब राउंड हमेशा येलो के साथ आए, रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ आए। तो आपने देख लिया, राउंड येलो के साथ राउंड ग्रीन भी आया, wrinkled green के साथ wrinkled yellow भी आया। So it means the alleles has independently selected each other during fertilization. और वो gametes में assort independently हुए थे। So it is the proof. It's the proof. So that is what he said, that when
two contrasting traits are followed in a same cross, their alleles assort independently into gametes। और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ किया, बाकायदा तौर पर प्रूफ किया। सो दैट इज़ वाई इट बिकेम अ लॉ। क्लियर? सो इसी वजह से शुरू में जो हाइपोथेसाइज किया था, बार बार उसको जब उसको एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उससे यही पता चला कि जो गैमेट्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, जब भी किसी हम दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में फॉलो करें तो उनके जो एलील्स होते हैं वो हमेशा के लिए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में नहीं रहते, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में अपीयर होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हुई होती तो फिर क्या होता कि राउंड के साथ हमारे पास हमेशा येलो ही आते, रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन ही आते। क्लियर? लेकिन ये इस चीज़ का प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ दैट दे असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू दिस लॉ। प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी इट इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक चीज़ होती है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी यही होती है, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, उसमें भी हम चांस को, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमें ऑप्शंस का पता है कि ये ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी। जैसे आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपके पास वो प्रोबेबिलिटीज़ पता ही चाहिए आपको, ये हो, इनमें से सेलेक्ट करें, इनमें से हो सकता है कोई एक आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए लेकिन उसका आंसर मालूम ना हो, उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शंस ना हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी है कि छुट्टियां हो जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगले हफ्ते में छुट्टियां हो जाएं। सो जब मैंने एक ऑप्शन आपको बता दी है, सो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। आगे मैंने बता दिया कि अगर नेक्स्ट वीक में हो रहा है या उससे नेक्स्ट वीक में हो रहा है, लेकिन इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज मौजूद है। ये दीज आर द पॉसिबल इवेंट्स टू अकर, दीज आर चांसेस ऑफ द पॉसिबल इवेंट्स टू अकर। तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, एक इस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हम दो इवेंट्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे होते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी रेशियो होती है, उनकी जो फिनोटिपिक रेशियो, जॉइंट फिनोटिपिक रेशियो है, उसको हम प्रोडक्ट रूल के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से क्रॉस करवा के देख लें। एक तो ये आपने तरीका, ये तो जेन्युइन तरीका था। इसी तरह से एक प्रोडक्ट रूल है, उसके ज़रिए भी हम दो इवेंट्स जो कि साइमल्टेनियसली हो रहे हों एक क्रॉस में, उनकी जो जॉइंट फिनोटिपिक रेशियो है, जॉइंट फिनोटिपिक, जॉइंट मीन्स सीड शेप, सीड कलर, उनकी जो जॉइंट फिनोटिपिक रेशियो है जो उसको मालूम कर सकते हैं। और वो किसके ज़रिए की जाती है? दैट इज़ थ्रू द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल में ये किया जाता है कि जो इवेंट्स जो हम दो स्टडी करने जा रहे हैं, जिनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम मालूम करने जा रहे हैं, उनकी जो इंडिविजुअल, जब वो इंडिविजुअल इवेंट हुआ था, जब हमने उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया था, वहाँ पर जो उनकी प्रोबेबिलिटीज़, जो वहाँ पर जो उनकी फिनोटिपिक रेशियोज आई थी, उनको क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जॉइंट फिनोटिपिक रेशियोज आ जाती हैं। वो किस तरह से? सो बहुत आसान है वो, दैट इज़ वेरी इजी, लाइक दिस। देखिए हमारे पास यहाँ पर जॉइंट फिनोटिपिक जो है वो कितनी रेशियोज जो आ रही है प्रोबेबिलिटीज़, कि राउंड येलो है, राउंड ग्रीन भी है, रिंकल येलो है, रिंकल ग्रीन भी है। तो इसी को हम इंडिविजुअली फॉलो करवा लेते हैं। ठीक है, ये दो इंडिविजुअल इवेंट्स होने जा रहे हैं। सीड शेप एक अलग से इवेंट है, सीड कलर एक अलग से इवेंट है। ठीक है, सो ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं।
यहां पर हम ले लेते हैं सीड शेप को। सीड शेप इज एन इंडिविजुअल इवेंट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। सीड कलर वो एक अलग से इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। और यहां पर हम उसके निकालेंगे ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो किसके जरिए? बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? मैंने अभी आपको बताया कि जब वो इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिए थे, वहां पर जो उनकी फिनोटिपिक रेशियोज आ रही थी, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे? सो सीड शेप आपको पता है, मुझे जरा यहां पर हमारे पास सीड शेप कौन कौन सा है? राउंड राउंड, रिंकल रिंकल। इसको इसी तरतीब से नीचे लिख लें, इसको हम इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे। इट इज वेरी इजी, और इसमें से आपका एमसीक्यू बन सकता है इंपॉर्टेंट। सो हियर वी गो। सो दिस इज सीड शेप क्या था जी? राउंड, राउंड and wrinkled, and wrinkled, wrinkled, clear? और हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट जो इवेंट है कलर येलो। तो पहला इवेंट क्या है? येलो, क्योंकि राउंड के साथ येलो है। फिर राउंड के साथ ग्रीन, यहां पर दूसरा ग्रीन, यहां पर भी फिर रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इनको हमने तरतीब से लिख लिया इनके ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियोज को। सो वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो बाकायदा तौर पर मैथमेटिक्स के जरिए मेंडल ने इसको कंफर्म किया था। किस तरह से? अब मुझे ये बताएं कि जब इंडिविजुअल क्रॉस हुआ था, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, स्टडी किया था, तो उसमें राउंड कितने थे? टोटल जो हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर राउंड कितने आए थे? टोटल 4 में से कितनी रेशियो थी? 3:1, मतलब 4 में से 3 राउंड थे। सो इट इज 3/4, क्लियर? इसी तरह से 3/4 राउंड। और रिंकल्ड कितने आए थे? 1/4, 1/4, क्लियर? अब जब सीड कलर को स्टडी किया गया तो चूंकि येलो कलर डोमिनेंट है, तो F2 क्रॉस में कितने आ रहे थे हमारे पास? सो दैट वाज 3/4 येलो एंड 1/4 ग्रीन। 3/4 येलो एंड 1/4 ग्रीन। ये हमारे पास इंडिविजुअल रेशियोज मौजूद है ना। हम इनको क्रॉस करवा के, इनको मल्टीप्लाई करवा के भी ये ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशियो मालूम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट रूल। किस तरह से? तो देखें जी, राउंड येलो, तो राउंड येलो कैसे है जी? इसके राउंड कितने? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सो व्हाट्स द आंसर? सो इट इज 9/16। आ गया? राउंड 3/4, ग्रीन कितना है? 1/4, so it becomes 3/16, 3/16. Wrinkled yellow, wrinkled कितने हैं? 1/4, और yellow कितने हैं? 3/4, so it will be 3/16. Wrinkled 1/4, और green कितना आया था? 1/4, so it is 1/16. तो देख लिया आपने, यहां पर जाने की नौबत ही नहीं पड़ी। तो हमने इसको कंफर्म कर लिया कि वाकई ऐसा होता है। सो दैट्स इट। सो 9:3:3:1 आउट ऑफ 16, 9 वर राउंड एंड येलो, 3 वर राउंड एंड ग्रीन, देन 3 वर रिंकल्ड येलो एंड 1 वाज रिंकल्ड ग्रीन। सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। क्लियर? इसी में से आपका सवाल पूछा जा सकता है आपसे। सो दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन
related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. Take care of yourself. Until next lecture, Allah Hafiz.